कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। राजस्थान में नए ज़िले तो बनाए, लेकिन ब्लॉक स्तर और ज़िला स्तर पर सांख्यिकी विभाग के कर्मचारियों के अभी तक पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं, जिसके कारण वहां पर कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के पद अगर स्वीकृत कर दिए जाते हैं तो प्रमोशन के और अवसर उन्हें मिल सकते हैं। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ के अंदर सांख्यिकी विभाग के आगे आज धरना लगाया गया है और सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया गया है और ज्ञापन पेश कर मांग की गई है कि जिन जिलों के अंदर सांख्यिकी विभाग के कार्यालयों में कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं है वह स्वीकृत किए जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा आनाकानी की जा रही है। मुख्यमंत्री से अब दोबारा फिर की गई है मांग और नए पदों की स्वीकृति जारी करने के लिए की गई है अपील। चलिए सुनते हैं यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर जो धरना लगा है वहाँ पर नेताओं का इस पूरी मांग पर क्या कहना है, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 57 ब्लॉक गठित किए थे, यानी पंचायत समिति जो गठित की थी, उसमें लगभग सांख्यिकी विभाग को 1 साल हो गया इंतजार करते हुए, लेकिन अभी तक हमारे ब्लॉकों का जो है गठन नहीं हुआ। वित्त विभाग में जो फाइल है, पत्रावली है, वो अभी भी पेंडिंग है। और दूसरा ये है कि जो 17 जिलों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो गठन किया है, उनमें अन्य विभागों का गठन हो चुका है, उनके कार्यालय वगैरह बन रहे हैं, लेकिन सांख्यिकी विभाग के जो पद हैं वो अभी तक सर्जित नहीं हुए हैं। उसकी जगह पे दूसरे विभागों के जो पद हैं वो सर्जित किए जा रहे हैं। तो हमारी जो ये 2 मुख्य मांगे हैं ये अभी तक पेंडिंग है, इसलिए हमने हमारी जो आवाज़ है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए आज 2 बजे तक सांकेतिक रूप से ये एक प्रदर्शन किया था। और कल हम पेन डाउन पर रहेंगे और यदि 29 तारीख को हमारा है जो जयपुर धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रहेगा। और जो पद जो बढ़ाने पर क्या आगे आने वाले समय फायदा होने वाला है? अगर उनमें पद बढ़ा दिए जाते हैं, नए जिलों में कर्मचारियों को पद स्वीकृत कर दिए जाते हैं, कितना फायदा होगा? क्योंकि देखिए सांख्यिकी विभाग है, उसका मुख्य जो कार्य होता है वो जितने भी डाटा है वो सरकार तक पहुंचाने का काम है, वो सांख्यिकी विभाग का होता है। और सांख्यिकी विभाग है वो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये मानिए कि सरकार तक जब तक सूचनाएं नहीं पहुंचेंगी, आप एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हो कि जनसांख्यिकी डाटा यदि जब तक सरकार तक पहुंचेगा नहीं, और जितने भी वर्ग अलग अलग हैं उस हिसाब से डाटा जब तक सरकार तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उन योजनाओं का जो निर्माण है वो टोटल का टोटल है वो प्रभावित होगा। सरकार योजनाएं बनाने में उतनी सक्षम नहीं हो पाएंगी, और जो वंचित वर्ग है उसकी सूचना भी सरकार को प्राप्त नहीं होगी, तो उसके लिए भी अलग से यदि योजनाओं का जो निर्माण करना है वो सारा का सारा कार्य है वो प्रभावित होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सांख्यिकी विभाग का, कि जितनी भी प्रकार के जो सर्वे हैं और सर्वे के द्वारा भी जो डाटा जाता है वो डाटा भी यदि गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगा तो वो सरकार है जो एक कामयाब या प्रभावी योजनाओं का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। 29 सितंबर को मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ आ रहे हैं किसानों से बात करने, हाँ और आप वहाँ धरने पर जा रहे हैं, तो आपका प्रतिनिधिमंडल यहाँ भी मांगों को लेकर कोई मिलने का प्रोग्राम है? नहीं, अभी हमें हमारी जो राज्य से अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने इस बारे में हमें कोई अवगत नहीं करवाया है, लेकिन यदि कोई भी अपडेट होगा तो वो हमें शाम तक इसकी सूचना मिलेगी। क्या नाम आप? पवन कुमार, मैं प्रवक्ता हूँ अधीनस्थ सांख्यिकी कर्मचारी संघ का, और योगेश जी हमारे जो अध्यक्ष हैं। जैसा आपको बता चुके हैं हमारे प्रवक्ता जी, हमारी जो मांगे हैं मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्य रूप से तो जो मांगे हैं वो ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय खोलने की, जो 60 नए ब्लॉक बने हैं उनमें ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय खोलने की, और जो 17 नए जिले बने हैं उनके अंदर सांख्यिकी योजना विभाग के कार्यालय खोलने की, व जो अन्य विभागों में हमारे पद हैं उनको सृजित करने की मुख्य मांग है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हमें बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी दिया गया है, हमारे मंत्री महोदय हैं जो गोविंद राम जी मेघवाल, उनके द्वारा भी बार बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन हमारी फाइल हर बार वित्त विभाग के पास अटक जाती है, वहां से वापस आ जाती है। क्या लिखते तो हैं विभाग? वित्त विभाग उसमें टिप्पणी करता है कि ये सरकार का कार्य है, इसमें सरकार अपने आप देखेगी, आपको इसमें ज़्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है, यूनियन का कार्य नहीं है, इस तरह की टिप्पणी करके वो वापस करते हैं। तो वित्त विभाग के द्वारा नकारा जा रहा है। हाँ, वित्त विभाग के द्वारा रवैया है जो वो नकारात्मक आ रहा है हमारे विभाग के प्रति।
तो हमारी मुख्य मांग यही है, ये अगर कार्यालय खुलेंगे तो इससे तो सरकार का ही कार्य आसान होगा। अब नए जिले बन रहे हैं, मान लो अगर अलवर जिले का जो कलेक्टर साहब हैं वो अलवर जिले का ही काम करेंगे, कोटपुतली बहरोड जो अलग जिला बन गया है उसका काम तो करेंगे नहीं। अब वहाँ के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको वहाँ जाके कोटपुतली बहरोड जाके काम करवाना पड़ेगा, तो इससे कार्य तो प्रभावित होगा ही ना। तो इन सब चीज़ों को हम तो चाह रहे हैं कि सरकार का कार्य भी सुगम तरीके से चलता रहे और नए पद सृजित होंगे तो इससे हमें कर्मचारियों को भी फायदा होगा, हमारे प्रमोशन है और पद सृजित होंगे तो वो प्रमोशन जल्दी हम प्राप्त कर पाएंगे। कर्मचारी नेताओं के द्वारा कहा गया कि 29 तारीख तक अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 29 तारीख को जयपुर के अंदर लगेगा धरना प्रदर्शन महापड़ाव। वहीं दूसरी ओर 29 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ आ रहे हैं। अब देखते हैं कर्मचारियों की मांगों पर सरकार के स्तर से कोई निर्णय लिया जाता है, जहां फिर 29 सितंबर को जयपुर के अंदर धरना लगने के बाद सरकार कोई बात मानती है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।